नमस्ते और आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्लोबल ट्रेंड पर चर्चा करने वाले हैं जो जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स को लेकर हमारी अब तक की पूरी समझ को पलट कर रख देगा। आज हम दुनिया के कुछ ऐसे हिस्सों की बात करेंगे जहां का सामाजिक ढांचा एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित और नई चुनौती का सामना कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, दुनिया का बदला हुआ स्वरूप। तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या आपको दुनिया के उन देशों के बारे में पता है जहां पुरुषों की इतनी भारी कमी हो गई है कि वहां का पूरा सामाजिक ताना बाना ही बदल गया है? पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज के आंकड़े बिल्कुल यही गवाही दे रहे हैं। देखिए, ऐतिहासिक रूप से जब भी लैंगिक असंतुलन की बात आती है तो हमारे दिमाग में अक्सर भारत जैसे देशों का उदाहरण आता है जहां लंबे समय तक महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुकाबले कम रही। लेकिन आज हम जिन 10 देशों का विश्लेषण करने जा रहे हैं वहां की तस्वीर एकदम उल्टी है। इन जगहों पर महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में इतनी ज्यादा हो गई है कि ये सच में गंभीर सामाजिक चुनौती बन चुकी है। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले दुनिया का बदला हुआ स्वरूप, फिर रोजगार के लिए पुरुषों का पलायन, उसके बाद गिरता स्वास्थ्य और ऐतिहासिक कारण, फिर छोटे देशों की अनोखी जनसांख्यिकी और अंत में सामाजिक प्रभाव और निष्कर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे पहलू पर, रोजगार के लिए पुरुषों का पलायन। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाला है। अफ्रीकी देश जिबूती का लैंगिक अनुपात 1:2 के स्तर तक गिर चुका है। मतलब वहां की आबादी में करीब 67% महिलाएं हैं और पुरुष सिर्फ 33% रह गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां के पुरुष बड़े पैमाने पर बेहतर रोजगार की तलाश में मिडल ईस्ट के देशों की तरफ निकल गए हैं। इस पलायन के पीछे की पूरी साइकिल को समझना काफी आसान है। सबसे पहले देश में आर्थिक तंगी आती है, उसके बाद पुरुष काम की तलाश में विदेशों का रुख करते हैं और इसका नतीजा महिलाएं अपने देश में ही रह जाती हैं, जिससे वहां विवाह के योग्य पुरुषों की भारी कमी हो जाती है और एक बड़ा सामाजिक संकट पैदा हो जाता है। और हां, ये असर सिर्फ अफ्रीका तक सीमित नहीं है। प्यूर्टो रिको और पूर्वी यूरोपीय देश मोल्डोवा का उदाहरण लें। इन दोनों ही जगहों पर प्रति एक पुरुष पर 1.12 महिलाओं का बिल्कुल सटीक अनुपात है। प्यूर्टो रिको के पुरुष बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका के मुख्य भूमि की ओर जा रहे हैं, जबकि मोल्डोवा के पुरुष यूरोप के अधिक समृद्ध देशों में बस रहे हैं। दोनों ही मामलों में पीछे छूट गई महिलाओं के लिए जीवनसाथी खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। आइए अब बढ़ते हैं तीसरे विषय की तरफ, गिरता स्वास्थ्य और ऐतिहासिक कारण। पूर्वी यूरोप के देशों के आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है इनमें दिखने वाली गजब की समानता। रूस, बेलारूस और लाटविया, इन तीनों ही देशों में प्रति एक पुरुष पर 1.15 महिलाएं हैं। वहीं पड़ोसी देश लिथुआनिया में यह आंकड़ा 1.16 है। ये एक जैसे नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस पूरे रीजन की एक साझा समस्या है। तो इन देशों में आखिर पुरुष गायब कहां हो रहे हैं? इसके पीछे कई बेहद गंभीर और दुखद कारण हैं। इन देशों में पुरुषों का अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होना, अलग अलग हादसों में होने वाली मौतें और पुरुषों की कम जीवन प्रत्याशा इसके मुख्य कारण हैं। इसके अलावा इतिहास को कैसे भुलाया जा सकता है? पुराने युद्धों ने पुरुषों की आबादी को जो गहरा नुकसान पहुंचाया था, उसका सीधा असर आज भी इन देशों की बुजुर्ग आबादी में साफ दिखा जा सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, छोटे देश और उनकी अनोखी जनसांख्यिकी। अब बस एक पल के लिए इस एक नंबर 1.16 पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये हांगकांग और बहामास दोनों ही देशों में महिलाओं के बहुत उच्च अनुपात को दिखाता है। ये एक इतना बड़ा अंतर है जो पूरे समाज के ढांचे को गहराई से प्रभावित करता है। हांगकांग में ये असंतुलन मुख्य रूप से विदेशी महिला घरेलू कामगारों की भारी संख्या के कारण है। दूसरी तरफ बहामास और कैरेबियन क्षेत्र के एंग्विला, जहां अनुपात 1.14 है, वहां पर्यटन और व्यवसायों के कारण पुरुषों का पलायन होता है। अब बात यह है कि इन देशों की कुल आबादी बहुत छोटी है, इसलिए थोड़े से भी बदलाव का असर उनके आंकड़ों में बहुत बड़ा और स्पष्ट दिखाई देता है। और अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं, सामाजिक प्रभाव और निष्कर्ष। ये सब जो हमने अभी देखा, ये सिर्फ डेटा या नंबर्स नहीं है। इसका जमीनी असर बहुत गहरा है। खाली होते शहर, अकेलापन झेलती बुजुर्ग आबादी
और सबसे बढ़कर इन खूबसूरत देशों की युवतियों के लिए जीवन साथी खोजने का एक ऐसा संकट जिसका पहले कभी अनुभव ही नहीं किया गया। शादी के लिए एक अंतहीन इंतजार ही अब वहां की सामाजिक सच्चाई बन चुका है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने सबसे अहम सवाल यही खड़ा होता है, भविष्य में ये सभी राष्ट्र इस गहरे डेमोग्राफिक असंतुलन से उभरने के लिए अपने सामाजिक ढांचे में क्या बदलाव करेंगे? ये सच में एक ऐसा विचारोत्तेजक प्रश्न है जो मानव भूगोल और हमारे समाज के भविष्य को लेकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी सवाल के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।